नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखें तो देखिए, कुछ दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने नीतीश को चेतावनी दे दी थी और कह दिया था कि मेरी बात नहीं माने तो सड़क पर उतरने को भी तैयार हूं। जीतन राम मांझी ने कहा था कि सीएम रहते बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना मैंने शुरू की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे उन फाइलों को लटका दिया है। तो अब बड़ी खबर, तेजस्वी ने मांझी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की तो मांझी ने तेजस्वी को पुत्र समान बताया। कहा कि धन्यवाद पुत्र समान बिहार के युवा तेजस्वी यादव। तो अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी बात कही जा रही है कि जीतन राम मांझी तेजस्वी के साथ आ सकते हैं। हारने के बाद भी तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। 1,10,000 शिक्षकों के फोल्डर ही गायब हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने नियोजन इकाई को अंतिम चेतावनी तो दी, लेकिन देखिए इसे नीतीश राज में फोल्डर स्कैम कह दिया गया। तो अब क्या करेगी सरकार? सरकार तो पूरी तरह से फंसते ही जा रही है। देखिए, शराबबंदी का सरकारी रिपोर्ट में खुलासा हो गया। शराबबंदी वाले बिहार के राज्य में अन्य राज्यों से ज्यादा शराब पिया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने यहां तक कह दिया है कि काहे का ढोंग करते हो शराबबंदी कानून लागू करके, जब शराबबंदी है ही नहीं, शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रही है, बंद करो ऐसे कानून को। तो जदयू नेता ने पलटवार किया और कहा कि जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। तो देखिए, नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला कर लिया कि बिहार वालों को कोरोना की दवा फ्री में दी जाएगी। और बड़ी खबर है कि कोरोना की दवा लगेगी लेकिन दर्द नहीं होगा। 0.5 ml की नीडल से कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। आरजेडी ने कोरोना के फैलने की राज ढूंढ निकाली है। उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने ही पहले कोरोना फैलाया और अब वैक्सीन फ्री में देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को चेतावनी दे दी है, 1 महीने का समय दिया है। यदि 1 महीने में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, अपराध कम नहीं हुआ, उसके साथ ही बिहार के लोगों को यदि उनका हक नहीं मिला तो सड़कों पर आंदोलन होगा। सरकार बड़ी मुश्किल में। खैर, जो भी हो, बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए गजब की स्कीम लाई है। ग्रेजुएशन पास करने तक महिलाओं को 75,000 रुपए तक मिल जाएगी। तो देखिए, एनडीए सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था और नीतीश कैबिनेट ने 20 लाख रोजगार देने के लिए मोहर भी लगा दी, लेकिन युवा राजद ने इसे जनता की आंखों में धूल झोंकना कहा कि ये नौकरी की जगह रोजगार की बात कर रहे हैं। मतलब यही हुआ कि कोई मजदूर मजदूरी करेगा, सामान ढोएगा, पान बेचेगा, पकोड़ा बेचेगा, तो ये निकम्मी सरकार उस मजदूरी को भी अपने ऊपर श्रेय बरसा लेगी। आरजेडी ने कहा है कि नीतीश राज में बिहार में कोई चीज सस्ती है तो आम बिहारियों की जान, उनका सुख चैन। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। एनडीए की सरकार गठन के या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए 1 महीने हो गए और जिस तरह से बिहार में अपराध हो रहे हैं, तो अब तेजस्वी यादव नहीं मानने वाले। नीतीश सरकार को 1 महीने का समय दे दिया। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को चेतावनी दे दी है और 1 महीने का समय दिया है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार को समाप्त करने और नौजवानों, छात्रों, संविदा कर्मियों और किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। तेजस्वी यादव ने इशारों में कह दिया है कि यदि 1 महीने के अंदर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, अपराध कम नहीं हुआ, तो बड़ा आंदोलन होगा। उसके बाद सरकार को जनता की ताकत का पता चलेगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने सरकार पर कहा है कि डकैती, झूठ, लूट, छल, प्रपंच और फरेब से बनी बिहार सरकार को 1 महीने पूरा हो गया। सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री और सबसे अधिक मंत्री विधायक वाली बीजेपी के
एमपी, एमएलए और मंत्री ही प्रतिदिन लुटेरी सरकार, सीएम और पार्टी पर सवाल उठाते हैं। यानी जब अपने ही सरकार के एमपी, एमएलए अपने ही सरकार पर अंगुली उठाने लगे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। और तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी विपक्ष के तर्क व तथ्यपूर्ण सवालों का कभी भी उत्तर नहीं देते क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं होता है। और कहा कि अगर विपक्ष का जवाब देने में किसी भी प्रकार की जो बची खुची प्रतिष्ठा है उसका भी क्षरण हो जाता है तो अपने सबसे बड़े सहयोगी और उनके मंत्रियों की शंकाओं का ही लोकहित में जवाब दे दीजिए ना। बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी ने मांझी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की तो जीतन राम मांझी ने बताया तेजस्वी को पुत्र समान। तो देखिए तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो यथाशीघ्र स्वस्थ होकर पुनः सामाजिक जीवन में योगदान देने के लिए उपलब्ध रहे। तो इस पर जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि धन्यवाद पुत्र समान बिहार के युवा तेजस्वी यादव। तो अब इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस शुरू हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर गठबंधन से अलग राय दी थी। बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी महागठबंधन का ही हिस्सा थे। महागठबंधन को छोड़कर वो राजग में शामिल हो गए और अब तक जीतन राम मांझी 3 बार पाला बदल चुके हैं। अब जीतन राम मांझी आगे किस पाले में जाएंगे ये वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। यदि जीतन राम मांझी तेजस्वी के साथ चले गए तो तेजस्वी की सरकार बन सकती है, नीतीश की सरकार गिर सकती है। तो देखिए कोरोना की दवा तो अब आने ही वाली है और बिहार वालों को कोरोना की दवा फ्री में मिलेगी। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर भी लगा दी। लेकिन सबसे खास बात जान लीजिए कि बाएं हाथ के बाजू में बच्चों वाली नीडल से लगेगी 0.5 ml की कोरोना वैक्सीन। नहीं होगा दर्द। कोरोना वैक्सीन लगवाने में ज्यादा दर्द नहीं होगा। बाएं हाथ के बाजू में बच्चों वाली बिल्कुल ही बारीकी वाली नीडल से 0.5 ml वैक्सीन दी जाएगी। पटना में इसके लिए 2000 हेल्थ वर्करों को ट्रेंड किया जा रहा है और 31 दिसंबर तक सभी को ट्रेंड भी कर दिया जाएगा और 28 दिनों के अंतराल में 0.5 ml की 2 डोज देनी होगी। मतलब टेंशन मत लीजिए, आपके घर तक कोरोना की दवा पहुंच जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आखिर सरकार कर क्या रही है? काहे का शराबबंदी? जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब का सेवन बहुत ज्यादा महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। सरकारी रिपोर्ट से खुलासा हो गया। बिहार में भले ही 4.5 साल से शराबबंदी हो लेकिन यहाँ के पुरुष जमकर शराब पीते हैं। सरकारी रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पुरुष शराब पीने में अभी भी महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से आगे है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि अगर महाराष्ट्र और बिहार की तुलना करें तो शराबबंदी के बावजूद नशा सेवन में बिहार के लोगों का प्रतिशत महाराष्ट्र के लोगों के मुकाबले ज्यादा है। तो ये तो अब सरकारी रिपोर्ट है। अब सरकार इस पर क्या कहेगी? बड़ा सवाल अब सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। आरजेडी द्वारा कहा गया कि बिहार में अब तो दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। बाइक सवार अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मार दी, एक की मौत तो दूसरा गंभीर। तो देखिए आरजेडी द्वारा कहा गया कि अपराध के आंकड़े आसमान छू रहे हैं और निकम्मी सरकार के कारण न्याय व्यवस्था पाताल लोक में गोता खा रही है। कहा गया कि नीतीश राज में बिहार में कोई चीज यदि सस्ती है तो आम बिहारियों की जान, उनका सुख चैन। महिलाओं के लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। गजब की सरकारी स्कीम। ग्रेजुएशन करते ही लड़कियों को नीतीश सरकार देगी 50,000 रुपए। तो देखिए बड़ी खबर है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अपने राज्य की बेटियों को ग्रेजुएशन पास करने के बाद 50,000 रुपए देगी। तो वहीं पर
12वीं पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए देगी, यानी ग्रेजुएशन पास करने तक महिलाओं को, लड़कियों को 75,000 रुपए तक मिल जाएगी। महिलाओं के लिए किए गए इस काम से यदि आप खुश हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए। आरजेडी ने आज खुलासा कर दिया है कि देश में कोरोना कैसे फैला। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी ने कोरोना फैलाया और अब वैक्सीन फ्री में देने की बात कह रहे हैं। देश में कैसे कोरोना फैला, इसका राज आज आरजेडी ने खोज निकाला। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि बीजेपी ने गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कराकर देश में कोरोना फैलाया है। तिवारी ने कहा कि देश में कोरोना फैलाकर अब बीजेपी के नेता कोरोना वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन अब तक नहीं आया, पैसा भी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी अभी से ही उसे फ्री में देने की बात कर रही है। कोरोना वैक्सीन और 20 लाख युवाओं को रोजगार देने के नाम पर बीजेपी जुमलेबाजी कर रही है। और कहा कि पीएम मोदी ने भी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन बाद में अमित शाह ने कह दिया कि यह तो जुमलेबाजी है। तो देखिए, इस सरकार में भ्रष्ट अफसरों का किस तरह से बोलबाला है। यदि उनके भ्रष्टाचार पर किसी ने अंगुली उठा दी तो उसकी खैर नहीं। सीएम नीतीश में सुशासन राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार के हर विभाग में सरकारी कर्मी गलत काम कर रहे हैं, फिर भी किसी की क्या मजाल जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग ले। और अगर किसी आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग भी ली तो उनकी खैर नहीं, उल्टे ही उसे फंसाने की साजिश रची जाती है। इतना ही नहीं, आरटीआई कार्यकर्ता की जान खतरे में पड़ जाती है। तो देखिए, मिली जानकारी के अनुसार बिहार में 2012 से लेकर अब तक 217 आरटीआई आवेदकों को प्रताड़ित किया गया है। इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से यह जानकारी आई है। और इतना ही नहीं, नीतीश राज में पिछले 1 दशक में 17 से भी अधिक आरटीआई कार्यकर्ता अपनी जान गंवा चुके हैं।